रात में अचानक से बारिश होने की वजह से मौसी ने मोहित से कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। बारिश की वजह से लाइट कटी हुई थी तो कमरे में अंधेरा था। मोहित कमरे में गया और बेड के एक किनारे लेट गया और लेटते ही सो गया। थोड़ी देर बाद बादल गरजने की आवाज़ से मोहित की नींद खुल गई। जब मोहित ने महसूस किया कि उसके साथ कोई और लेटा है, बिजली अभी तक नहीं आई थी, कमरे में घप अंधेरा था। मोहित को लगा मौसी का छोटा लड़का उसके साथ आकर लेट गया होगा। तभी तेज बिजली चमकी तो कमरे में हल्की सी रोशनी आई। तब मोहित ने देखा मौसी का छोटा बेटा नहीं बल्कि मौसी की 16 साल की लड़की लेटी थी। लड़की को देखकर मोहित की सांस रुक गई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लड़की को इतना करीब सोते देखकर मोहित तो अपने होशो आवाज़ खो बैठा था। मोहित उसी की तरफ करवट लेटे सटकर लेटा था। वह काफ़ी देर तक उसी हालत में लेटा रहा। अगर मोहित ने कोई हरकत की तो उसकी जान निकल जाएगी, इस वजह से वह हिल नहीं रहा था। थोड़ी देर में जब वह नॉर्मल हुआ तो उसको देखकर मोहित के दिमाग में शैतानियाँ आने लगी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि अगर टीना की आंख खुल गई तो कहीं कोई बवाल ना हो जाए। मोहित समझ गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वह उसके साथ लेट गई है। अगर उसको पता होता कि मैं यहाँ लेटा हूँ तो वह कभी भी यहाँ नहीं लेटती। ये ख्याल मोहित के मन में आ रहे थे। मोहित किसी भी प्रकार की हरकत करने से पहले वह ये जानना चाहता था कि वह गलती से उसके पास लेट गई है या फिर जानबूझकर। नींद में करवट लेने के अंदाज में मोहित ने अपना हाथ उसके कंधे पर इस तरह से रखा कि उसकी आँख खुल जाए। मोहित का हाथ जैसे ही उसके कंधे पर पड़ा तो मोहित को करंट जैसा लगा। उसकी बाजू किसी रेशमी तकिए की तरह नरम और मुलायम थी। उसके प्लान के मुताबिक उसका हाथ लगने की वजह से उसकी आंख खुल गई तो फौरन ही उसने मोहित का हाथ पीछे कर दिया और उठकर बैठ गई और धीरे से मोहित की तरफ देखने लगी, जैसे वह यह देखना चाह रही हो कि उसके बगल में कौन सो रहा है। लेकिन मोहित ऐसे शो कर रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रहा हो और उसे किसी भी चीज़ की खबर नहीं। बिजली की चमक से उसे पता चल गया था कि वह अपने छोटे भाई के साथ नहीं बल्कि अपने मौसेरे भाई मोहित के साथ सो रही है। टीना ने जल्दी से चादर उठाई और बेड के दूसरी साइड पर जाकर लेट गई। मोहित ने ठंडी सांस ली और अपने आप को कोसने लगा कि उसको जगाने की क्या ज़रूरत थी। कम से कम वो मेरे पास तो लेटी थी। अब पता नहीं ऐसा मौका फिर दोबारा मिले या नहीं। अगले दिन भी टीना ने पहले जैसा ही बर्ताव किया। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की बात पर वह कुछ रिएक्ट कर रही हो। आज तो वह पहले से भी ज़्यादा पढ़ने में व्यस्त थी। मोहित ने हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी। टीना की बजाय मौसी ने बताया कि कल मैथ का पेपर है और यह मैथ में काफ़ी कमज़ोर है। मोहित ने कहा, मौसी आप फिक्र ना करें, मैं टीना की तैयारी करा देता हूँ। यह सुनकर टीना को तसल्ली हुई। मोहित देर रात तक उसके साथ बैठकर मैथ की तैयारी करवाता रहा। इसी दौरान काफ़ी बार मोहित का हाथ उसके हाथ को छुआ तो जैसे करंट सा लग जाता था। उसके बाद टीना कुछ हद तक उसके साथ फ्री हो गई। जब अगले दिन वह पेपर देकर आई तो काफ़ी खुश लग रही थी। मोहित के पूछने पर उसने बताया कि आपकी वजह से उसका पेपर अच्छा गया है और आज से उसके पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। फिर टीना ने हाथ मिलाकर मोहित का शुक्रिया अदा किया। लेकिन आज रात टीना ने मोहित के साथ जो किया सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।